Student, we are going to start chapter number 6 of class 11th, that is linear inequalities. Linear inequalities क्या होता है? लीनियर वर्ड से मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जिसका हम ग्राफ खींचे तो लाइन आए, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. इस तरह के ग्राफ के अंतर्गत एक्स एंड वाई की पावर 1 होती है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है. जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा. क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन. तो जहाँ x और y की क्या है डिग्री 1 हो, तो 1 डिग्री का जो इक्वेशन है वो लाइन रिप्रेजेंट करता है. इस वर्ड से ही लीनियर वर्ड आया है. और अब इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है? इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि यदि हम यूज करें साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, इस तरह के साइन का यूज करें इक्वल की जगह पर. यदि कोई इक्वल हो जाता तो वो इक्वेशन बन जाता है. और इक्वलिटीज का मतलब क्या है? विदाउट इक्वल इस तरह की यदि साइन आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इक्वलिटीज कहलाती है. तो इसकी डेफिनेशन है टू रियल नंबर्स इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन किस तरह से देते हैं? टू रियल नंबर और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, टू रियल नंबर हो या टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द साइन, इस साइन से रिलेटेड हो, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल. टू रियल नंबर्स, या तो कोई रियल नंबर हो या आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इस तरह के ये साइन लगे हों, दैट इज नोन एज फॉर्म एन इक्वलिटी. तो ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्म एन इक्वलिटी. क्या होता है? इन इक्वलिटी करता है. इस कोर्स का जो संबंध है, ये जो चैप्टर है 12th क्लास में भी 2-3 जगह पे आपके काम देगा. 11th में तो ये चैप्टर है, लेकिन 12th के अंतर्गत कंप्लीट एक चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है, लीनियर इनइक्वालिटीज के ऊपर. और इसका आगे भी, जैसे कि आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं, इसके अलावा आपकी एलपीपी है, उनमें बड़ा यूज होगा. इस तरह से हम इसे स्टार्ट करते हैं. इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए. तो वो बेसिक चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहले यदि कोई नंबर, जैसे ये है 3 इज ग्रेटर टू, 3 क्या है? 2 से बड़ा है. अब हम जब इसे यदि पॉजिटिव नंबर है तो अब स्थिति क्या होगी? कौन सा नंबर बड़ा होगा? 1/2. यदि 3 और 2 both are positive number, 3 is greater than 2. If we reverse the number, then the inequality is also reverse. यहाँ ग्रेटर देन का साइन लेस देन का हो जाएगा. आप देखो 1/3 क्या होगा? छोटा हो जाएगा 1/2 से. यदि 3 बड़ा है 2 से तो उल्टा करने पर उल्टा हो जाता है. ऐसे ही if 3 is greater than 2, देन -3. अब देखो माइनस करने पे भी ऐसा ही हुआ, तो -3 क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. -3 इज लेस देन 2. तो बोथ साइड यदि किसी इनइक्वालिटी में हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी. इस तरह से और भी इसमें पोस्टुलेट्स हैं जो हमें काम देंगे. तो आगे हम एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चंस लेते हैं. एक्सरसाइज 6.1 कुछ चीज़ें हैं एक्सरसाइज से क्लियर होगी. सॉल्व 24x इज लेस देन 100. फर्स्ट केस इज गिवन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x क्या है? नेचुरल नंबर. सेकंड केस में x क्या है? इंटीजर. बिलोंग्स टू z. जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा इंटीजर. पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सॉल्व करिए से व्हेन एक्स इज ए नेचुरल नंबर.
क्या है, नेचुरल नंबर है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 24x - 100 वी हैव टू सॉल्व दिस। फर्स्ट कंडीशन इफ x इज ए नेचुरल नंबर एंड सेकंड कंडीशन x इज ए इंटीजर। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो बोथ साइज 24 का डिवाइड कर देते हैं हम। पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ क्या आया, 4 से 25 और 4 से क्या आ गया 6। तो x इज लेस देन, x क्या है, ये आ गया इस संख्या से लेस है। अब फर्स्ट केस क्या कहता है आपका, x कोई नेचुरल नंबर है, तो इस संख्या से छोटा नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x मे बी 1 2 3 एंड 4, ये नेचुरल नंबर आएंगे इस संख्या से छोटे। 4 1/6 से स्मॉल नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट, x बिलोंगिंग टू इंटीजर, ऐसे इंटीजर जो इस नंबर से छोटे हों। तो x ये तो आएगा ही 1 2 3 4। अब इससे और छोटे इंटीजर आएगा, 0 है, -1 है, -2 है, -3 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से ये नंबर्स क्या होंगे इसके अंतर्गत सेकंड पार्ट में, x इंटीजर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो इस तरह से ये क्या होंगे, ऐसे इंटीजर्स होंगे विच आर लेस देन दिस नंबर एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ -12x इज लेस देन 30। वी हैव टू सॉल्व, फर्स्ट क्या दिया है, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। सेकंड केस क्या है, x क्या है आपका इंटीजर है। इन दोनों केसों में इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया 12x और माइनस से मल्टीप्लाई 30, ये ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो गया, लेस देन में। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, लेस का ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में। अब हम x की वैल्यू क्या है, -30/12, 12 से बोथ साइड डिवाइड किया तो माइनस, अब 6 5 जा 12 और 2, तो x इज लेस देन -2.5, इससे लेस नंबर x आया। अब ऐसे नेचुरल नंबर जो कि इस संख्या से छोटे हों, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, जो कि नेचुरल नंबर तो सब पॉजिटिव होते हैं। 2.5 माइनस का है, इससे छोटे तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, मतलब नल से। देयर इज नो नंबर दैट सेटिस्फाइड दिस इनइक्वालिटीज। इस केस में, सेकंड केस में क्या होगा, x इंटीजर है, -2.5 से छोटे इंटीजर। अब देखिए ग्राफ से ऐसे देखे हैं, यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे ले लिया -1 -2 -3, इस तरह से ये नंबर लाइन। तो 2.5 माइनस का यहाँ होगा, इससे छोटे इंटीजर इधर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरह से हम लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट। तो ये अप टू चलेगा, तो कैसे लिखेंगे इसे, डॉट 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 डॉट, -6 -5 -3 -4 -3, और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे क्योंकि -2 तो आएगा नहीं इसमें, तो -3 पे बंद होगा। यहाँ इधर डॉट 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 करेंगे जिससे कि ये इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 7, x इज एन इंटीजर, x इज एन रियल नंबर। फर्स्ट x इंटीजर है, सेकंड x क्या है, रियल नंबर। x क्या है, रियल नंबर। यहाँ क्या है, इंटीजर। x इंटीजर है और x क्या है, रियल नंबर। इन दो पोजीशंस में इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो क्या स्थिति बनेगी,
इसे सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 3, यहाँ 3 ऐड किया दोनों साइड, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 5x लेस देन और 10/5, तो x इज़ लेस देन 2, x इज़ लेस देन 2, x की वैल्यू 2 से छोटी है। 2 से छोटे इंटीजर दिखाने हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। अब 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 से छोटे इंटीजर चाहिए, तो ये आंसर तो इंटीजर के केस में आएगा। रियल नंबर के केस में क्या है, x इज़ लेस देन 2, तो ग्रेटर देन क्या हो गया, -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से बड़ा होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, x होगा। x जो है 2 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रियल नंबर 1, यहाँ 2, तो x इज़ लेस देन 2, इधर -इन्फिनिटी होगा इस दिशा में प्लस इन्फिनिटी, तो x लेस देन 2 है। कितना लेस है हमें नहीं पता, तो ये -इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक इसे शो करेंगे। तो ये क्या होगा, जब x रियल नंबर है तो ये आंसर होगा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 अपने आप करना है। अब हम क्वेश्चन 5 लेते हैं। 5 इज़ गिवन 4x + 3 इज़ लेस देन 5x + 7। अब ये हमें सॉल्व करना है। 4x + 3 = 5x + 7। इसका मतलब क्या हुआ, 4x 5x + 7 माइनस, तो 4x 5x + 4। अब यहाँ 0 ले लेते हैं, तो 5x + 4 - 4x कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ आ गया आपका x + 4। अब यहाँ -4 जोड़ा दोनों साइड में, 0 + -4 x + 4 -4, -4 इज़ लेस देन x, x इज़ ग्रेटर देन -4, x क्या है, -4 से बड़ा है। तो हमने क्या किया, देखो 4x + 3, पहले हमने ये 3 को इधर ले लिया या -3 दोनों साइड ऐड कर दिया। -3 ऐड करने पर ये स्थिति हो गई 5x + 4, यहाँ 4x रह गया। अब हमने 4x सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड, तो इधर 0 आ गया, इधर x + 4। अब ये -4 हमने दोनों साइड जोड़ा, दोनों साइड जोड़ने पे कैंसिल, यहाँ x रह गया, ये -4, x इज़ ग्रेटर देन -4। अब ये रियल नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, x बड़ा है -4 से बड़ा है, x बिलोंगिंग टू -4 से इन्फिनिटी, ये क्या है, इसका आंसर आएगा। देखो कैसे, कि यहाँ पर माना 0 है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ऐसे हैं, 1 2 3 4, ये -4 है, x बड़ा है इससे, इसका मतलब किस दिशा में है, पॉजिटिव दिशा में, और कितना है, इन्फिनिटी। कितना बड़ा है कोई पता ही नहीं, तो x कैसे लिखेंगे, -4 to इन्फिनिटी, ये इंटरवल में लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एज इट इज़ क्वेश्चन 6 कर सकते हैं। अब लेते हैं हम क्वेश्चन 7 और 8 में से एक। क्वेश्चन 7 लिया हमने, 3x - 1 इज लेस देन 2x - 3। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, 3x - 3 2x - 6। अब यहाँ 3x - 2x, पहले हम क्या करें, 3 ऐड कर दें दोनों साइड, -3 + 3, 2x - 6 + 3, 3 से 3 कट गया, 2x - 3। अब हमने 2x हटाया इसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास में, 2x को इधर ले आए, तो x इज़ लेस देन -3, x क्या है, -3 से छोटा है। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू, यहाँ इक्वल भी है, तो -इन्फिनिटी, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा, और -3 यहाँ क्लोज्ड इंटरवल आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ग्राफ के द्वारा समझें, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये -3 है। अब क्या है, -3 से छोटी संख्याएं इधर होंगी, और -3 भी इंक्लूड है, तो ये -इन्फिनिटी इस दिशा में होगा, तो -इन्फिनिटी टू -3, ये इंक्लूड होने के कारण ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, इस तरह से ये इनइक्वालिटी ऐसे
प्रूफ होगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ऐसे ही आप 8th को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 9 एंड 10th सेम क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज़ लेस देन 11। इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करें, यहाँ अपॉन 1 माने और एलसीएम हो गया 6, ये 11, तो यहाँ आ गया आपका 6x 3x 2x, तो ये क्या आ गया 11x बाई 6 इज़ लेस देन 11। 6 का मल्टीप्लाई करें तो 11x 11 इंटू 6 या 66 लिख लो। अब 11 का डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा यहाँ 6, x इज़ लेस देन 6। इसका मतलब क्या हुआ, x 6 से छोटा है। तो क्या लिखेंगे इसे, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 6, ये ओपन इंटरवल, और यहाँ भी ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए क्लोज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 9 6.3 का। ऐसे 10 किया जा सकता है मिसलेनियस क्वेश्चन में। इस तरह की इनइक्वालिटी को अब सॉल्व करना है। तो इसे एक साइड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले। -5 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम आपका 15 आ गया लेस देन इक्वल टू 0। 5 से 3 टाइम, तो इसका मतलब 9x माइनस 2, 3 से 5 टाइम 25, 2 माइनस x, क्या आ गया ये 9x माइनस 18 माइनस 50 प्लस के आगे आपके 25x अपॉन 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसे हमने सॉल्व किया तो 34 माइनस 68 अपॉन 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से 15 चला जाएगा, 34x माइनस 2 अपॉन 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये क्या किया, अब इसमें हम 15 अपॉन 34 0 इंटू 15 अपॉन 34, इसका यदि मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर किस में चला जाएगा हमारा 0 में। तो x माइनस 2 लेस देन 0, x इज लेस देन इक्वल टू 2। x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 पर क्लोज्ड, 2 से छोटा होगा। इसे हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से इस नंबर को यदि हम इस तरह से लिखना चाहें डायरेक्ट, ये संख्या पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इधर भेज देते हैं इसे 0 में, तो क्या लिखा जाएगा x माइनस 2 लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ x इज़ लेस देन 2, इधर तो x कितना आ गया, इक्वल भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है आपका। ये आपको ये सॉल्व करना है, दिस नंबर इज दिस। इसका करते हैं सॉल्व। का मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 6 माइनस 10, यहाँ 6x माइनस 12, तो यहाँ बच गया 4x माइनस 4 6x माइनस 12। अब हमने दोनों साइड 12 ऐड किया, प्लस के 12 और यहाँ भी 12, तो 12 से 12 बढ़ जाएगा, यहाँ 4x प्लस 8 देन 11। अब 4x को यदि माइनस कर दें तो यहाँ 8 रह जाएगा, 6x माइनस 4x 8 इज लेस देन 2, 2 से डिवाइड किया तो x इज ग्रेटर देन 4, x क्या आ गया 4 से ग्रेटर, तो क्या आ गया सॉल्यूशन, x इज ग्रेटर देन 4, x बिलोंगिंग टू 4 टू इनफाइनाइट, दोनों ओपन इंटरवल आएंगे। तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन 13 हो गया। इस तरह से हम 14 को भी कर सकते हैं।
ये इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 15 भी सेम इसी तरह से कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन 16 2x - 1/3 दिस इज, तो कैसे करें इसे, 2x - 1/3, यहाँ 20 एलसीएम 5 3x - 2 -4 2 -x, 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 15x - 10 -8 + 4x अपॉन 20, 2x - 1/3 19x - 18 अपॉन 20। अब हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई करके इसे ऐसे रख दिया 20 2x - 1 2x - 1 3 19x - 18। तो अब ये क्या बन गया, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे, मेरा कहने का मतलब ये है 19x - 18 अपॉन 20, यहाँ 2x - 1 कितना है यहाँ, तो यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम क्या आया 60, तो 20 और यहाँ 2x - 1 -3 19x - 18। अब यहाँ पर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस साइड लेके इनइक्वालिटी हमारी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 40x - 20 -57x + 54 अपॉन 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ बचे हमारे -17x और प्लस के 34 अपॉन 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x + 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज, 17x लेस देन इज, तो लेस इज दिस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब x बिलोंगिंग टू -∞ से टू क्लोज्ड, यहाँ कैसा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड। तो इस तरह से ये इसका आंसर बनता है -∞ से 216। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ग्राफ भी बनाना है हमें। तो ग्राफ बनाने से मतलब क्या है, ये है सॉल्व द इनइक्वालिटी इन क्वेश्चन 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर ग्राफ बनाना है। एक क्वेश्चन किए दे रहा हूँ मैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 को किए दे रहा हूँ, टफ क्वेश्चन को मैं किए दे रहा हूँ, बाकी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 20 कर रहा हूँ, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2 अपॉन 3 -7x - 3 अपॉन 5। पहले इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में नंबर लाइन पर शो करना है। तो क्या करें, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आपका 15 एलसीएम आ गया, 5x - 2 3 7x - 3, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x - 10 -21x + 9 अपॉन 15। तो क्या आ गया, x/2 लेस देन, यहाँ बच गए आपके 4x - 1 अपॉन 15। इस तरह से ये संख्या बच गई। अब हम क्या करें, एक साइड लेते हैं x/2 4x - 1 अपॉन 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये एलसीएम इज 30, 15 x यहाँ पर आ गया 15 के साथ में 15x - 2 4x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 30 तो ये 0 में चला जाएगा, क्या बच गया हमारे पास में 15x 8x + 2
तो यहाँ बच गया आपका 7x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। एक बार और चेक करें इसे, क्या है क्वेश्चन, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर एंड दिस नंबर, इनका एलसीएम हमने 15 लिया, तो 5 × दिस 3 × दिस, x/2 इज़ ग्रेटर देन 25 - 10 -21x + 9/15, तो ये यहाँ 4x और यहाँ बच गया 1/15, x/2 इसे इधर ले गए माइनस ये। अब यहाँ 30 एलसीएम आ गया आपका 30, तो क्या आया है 15x - ट्वाइस ऑफ एलसीएम लेकर, ये 13 जीरो में चला गया, 15x - 8x + 2, 7x + 2 इज़ ग्रेटर देन, तो 7x इज़ ग्रेटर देन -2, x इज़ ग्रेटर देन दिस। अब इसका हमें नंबर लाइन पर बनाना है। तो अब देखिए यहाँ यदि ये नंबर लाइन है, ये यहाँ पर आपका माना 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, डॉट डॉट, यहाँ पे आपका हमने ले लिया, थोड़ा और आगे ले लेते हैं, यहाँ पे -1 है, -2 है, डॉट डॉट डॉट। अब -2/7 इसका मतलब क्या है कि 0 और -1 के बीच में आएगा ये, यहाँ पर इस रेंज में कैसे आएगा ये, हमें क्या दिखाना है कि -2/7 कहाँ होगा, यहाँ पे इसके 7 पार्ट किए इसके, 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 पार्ट कर लिए, और इस 7 पार्ट में -2/7 यहाँ होगा, यहाँ पे आपका जो नंबर डिनोट करेगा वो -2/7 होगा। ये इक्वल भी है, इक्वल है तो हमने इसे डार्क कर दिया, इक्वल नहीं होता तो डार्क नहीं होता। x इससे बड़ा है तो इससे बड़े नंबर इधर आएंगे इस दिशा में, तो यहाँ जो ये नंबर है यहाँ क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पर आपका है -2/7। इस रेंज को 7 भाग में डिवाइड किया, जिसमें से हमने 2 पार्ट ले लिए, तो -2/7 ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये नंबर इधर होगा, इधर क्या होगा आपका प्लस का इन्फिनिटी। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू क्या होगा आपका -2/7 से इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ग्राफ किस तरह से बनना है, किस तरह से हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, और थोड़ा सा क्लियर करके हम ग्राफ को बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। चलो इसका ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं। चलो यहाँ पर ये नंबर लाइन, ये आपका मान लिया हमने 0, ये 1, ये 2, इस तरह से ये पॉजिटिव नंबर इधर है, यहाँ -1, यहाँ -2। अब देखो 0 और 1 इस पार्ट के हम 7 हिस्से करते हैं, 7 हिस्से करने पर जो 1 2 ये नंबर क्या है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 5 6 7 हिस्से। यही आपकी इस नंबर लाइन में 0 और -1 के बीच में ये हमारा नंबर पड़ेगा। तो इस हिस्से के हमने क्या किए, 0 और -1 के बीच में जो हिस्सा है उसके हमने 7 पार्ट किए, उसमें से 2 पार्ट ले लिए, तो ये -2/7। अब इससे बड़ा नंबर है तो इस साइड में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू। अब ये इक्वल भी है, इक्वल भी है, तो इसको डार्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसे डार्क आएगा ये। तो क्या रखेंगे हम, -2/7 टू इन्फिनिटी, ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, रवि ऑब्टेन्स 70 and 75 marks, 70 and 75 marks इन फर्स्ट 2 टेस्ट। इसका ये सॉल्यूशन है फर्स्ट 2 टेस्ट में, फर्स्ट में और सेकंड में। थर्ड में माना उसने x मार्क्स लिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स शी गॉट इन अ थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। एवरेज जो होना चाहिए उसका, एवरेज एट लीस्ट 60
इसका मतलब क्या हुआ, जो एवरेज है तीनों टेस्टों का, माना फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में इतने मार्क्स आए उसके पहले 2 टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में उसके मार्क्स क्या हैं, एक्स हैं, तो टोटल हो गए 70 + 75 + एक्स ओवर 3। ये इसका क्या निकला, एवरेज। एटलीस्ट 60 मतलब कम से कम 60 होना चाहिए एवरेज, कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो दिस एवरेज मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। एवरेज एटलीस्ट 60, इसका मतलब कम से कम, एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या है, कम से कम 60 होना चाहिए एवरेज। तो एवरेज 60 होगा या 60 से ज़्यादा होगा, दैट मे बी 60 और मोर देन 60। नाउ एडिंग 145 + x ओवर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 145 + x 180, x इज ग्रेटर देन 180 145, इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड टेस्ट में क्या होना चाहिए, 35 और मोर मार्क्स आने चाहिए। तो थर्ड टेस्ट में कितने आना चाहिए, 35 और मोर, 35 या 35 से ज़्यादा आना चाहिए, तब ये एवरेज मेंटेन होगा एटलीस्ट 60 का। तो मार्क्स शुड बी 35 और मोर, दैट इज़ थर्ड टेस्ट में एक्स मार्क दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35, इट मीन्स 35 से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 21। नाउ यहाँ लग लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। To receive grade A in a course, one must obtain an average 90 or more। एवरेज जो होना चाहिए 90 और मोर मार्क्स। ये जो एवरेज है वो 90 और मोर मार्क्स होना चाहिए। अच्छा, 5 टेस्ट हैं उसके, इफ़ 5 टेस्ट ईच 100 मार्क्स, ग्रेड ए पाने के लिए 87, उसके बाद है 92, 94 और 95। क्या मतलब है, किसी एग्ज़ाम में जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, एक बच्चे ने 87, 92, 94 और 95 4 टेस्टों में इतने मार्क्स आए। अब 5वें टेस्ट में कितने मार्क्स आए कि एवरेज 90 और मोर हो जाए, तो माना 5वें टेस्ट में उसके एक्स मार्क्स आए, तो जो एक्स है दैट इज़ एवरेज ऑफ दिस इज़ 90 और मोर, इट मीन्स एवरेज निकालें हम इसका, तो 87 + 92, 94, 95 + एक्स ओवर ये 5 क्वांटिटी है तो डिवाइड बाई 5। दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू 90। 90 और मोर मतलब 90 के इक्वल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा। एवरेज शुड बी दिस। अब इसे ऐड किया, 7 to 9, 9 9 18 और 36 + x ओवर 5 ग्रेटर देन 90, तो 368 + x 94 50, x वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 450 368, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसमें से घटाएं इसको तो कितने आएंगे 82। इसका मतलब क्या हुआ कि 5th टेस्ट में जो मार्क्स होंगे या तो 82 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, तो कम से कम उसे 82 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे जिससे कि ये एवरेज 90 मेंटेन हो जाए। तो ये वैल्यू क्या होगी x की, दैट इज़ 82। दिस इज़ आंसर, एटलीस्ट 82, कम से कम 82 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। Now come to the question number 23. Find all pair of consecutive odd positive integer such that which are smaller than 10 and such that their sum is more than। तो जो नंबर्स हैं वो क्या है, स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10 such that their sum is more than
विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। सम क्या है? मोर देन 11। सम जो उसका वो 11 से ज़्यादा है। तो नंबर जो है स्मॉलर देन 10 है और सम मोर देन 11 है। इसके अलावा नंबर्स कैसे हैं? नंबर्स हैं ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होने चाहिए, ओड होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए, जैसे 1, 3, 5 इस तरह के ओड नंबर होने चाहिए, और लगातार होने चाहिए जैसे 3 and 5, 5 and 7, 7 and 9, ये कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। तो अब इसमें हमने जो नंबर मान लिए x एंड x+2, क्योंकि ओड नंबर में जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, तो x एंड x+2। अब ये कंडीशन के अनुसार x इज स्मॉलर देन 10 एंड x+2 स्मॉलर देन 10। x इज स्मॉलर देन 10, x इज स्मॉलर देन 10 - 2, x इज स्मॉलर देन 10, x इज स्मॉलर देन 8। अब इन दोनों की बात क्या है? x 10 से छोटा है, x 8 से छोटा है, तो हम कह दें x इज स्मॉलर देन 8। इन दोनों की कंबाइंड सॉल्यूशन, इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन ये हुआ। x 10 से छोटा है या x 8 से छोटा है, तो जब 8 से छोटा होगा तो 10 से तो ऑटोमेटिकली होगा। तो इन दोनों की कंबाइंड ये एक इनइक्वलिटी बनी। सेकंड क्या है? सम मोर देन 11। इसका मतलब x प्लस x+2 इस 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या आ गया? 2x+2 इज़ मोर देन 2x इज़ मोर देन 11 - 2, 2x इज़ मोर देन 9, x इज़ मोर देन 9/2, x 4.5 इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? x की जो पोजीशन आई, x इज़ ग्रेटर देन 4.5 लेस देन 8। अब इनके बीच में ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो x की वैल्यू 5 आ सकती है। और ओड नंबर भी है, x कैसा नंबर है? ओड नंबर, ये ओड इंटीजर है। इसका मतलब 6 नहीं आएगी, इसके बाद क्या आएगा? 7। देखो इनके बीच में जो वैल्यू आएगी ना x की, वो होगी 5, 6 एंड 7। तो ये तो इवन नंबर है, ये तो होगा नहीं। तो x की वैल्यू क्या होंगी? 5 एंड 7 x की वैल्यू, और x+2 की वैल्यू, x की वैल्यू 5 है तो ये 7। तो एक पेयर तो ये बन गया। x की वैल्यू 7 है तो x+2 की वैल्यू 9, तो एक पेयर ये बन गया। इसका मतलब क्या होंगे? 5, 7 एंड 7, 9। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। वो नंबर्स क्या होंगे? 5, 7 एंड 7, 9। तो इस तरह से ये 2 नंबर आएंगे आपके जो ओड कंसेक्यूटिव होंगे और इन कंडीशंस का फॉलो करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। 24, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। दोनों क्या है? 5 से बड़े होने चाहिए। देयर सम इज लेस देन। तो इवन क्या मानेंगे हम? x एंड x+2 कंसेक्यूटिव होने चाहिए और इवन। 2 इवन नंबर हमने मान लिए, x एंड x+2। इवन नंबर में भी 2 का अंतर होता है, ओड नंबर में भी 2 का अंतर होता है। तो ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। अब ये दोनों क्या है? कंडीशन नंबर केस फर्स्ट क्या दिया है कि दोनों क्या है? 5 से बड़े हैं। तो x इज ग्रेटर देन 5, x इज 2 को इधर ले गए, 5 - 2, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 5। 2 कंडीशन आई, x 5 से बड़ा है या x 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब इनका कंबाइंड सॉल्यूशन हुआ कि x 5 से बड़ा है। जब x 5 से बड़ा होगा तो 3 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली होगा। आगे बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 23। उनका जो सम है वो लेस देन 23 है। सम लेस देन 23, उनका जो सम वो है क्या है? 5 सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 23। तो सम क्या होगा? x एंड x+2 लेस देन 2x + 2 लेस देन 23, 2x 23 - 2, 2x 21, x इज 21 तो 10.5। x जो है 10.5 से कम होगा। ये आपका दूसरी इनइक्वालिटी आ गई।
अब इन दोनों का कंबाइंड मतलब हो गया x 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 6, 7, 8, 9 और 10। अब इनमें से हमें क्या छांटना है? इवन नंबर छांटना है। तो इवन 6 हुआ, 8 हुआ एंड 10 हुआ। तो इसमें 3 इवन नंबर आए, 6, 8, 10। तो व्हेन x is 6 देन x + 2 कितना आ जाएगा? 8। तो एक पेयर हो गया 6, 8। x is 8, x + 2 is 10। तो 8 और 10, एक आंसर ये हो गया। x is कितना है? 10, देन x + 2 = 12। तो 10 और 12, तो 6, 8, 8, 10 और 10, 12. This is final answer of even numbers such that. Now come to the question number 25. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side. तो माना shortest side. Let the x. तो लॉन्गेस्ट साइड कितने की होगी? 3x, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड से द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब आती है आपकी थर्ड साइड, क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब 3x - 2। तो यहाँ ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं। दिस इज़ गिवन दैट द शॉर्टेस्ट साइड शुड बी x and longest side is 3 times to the shortest side, it means 3x, and the third side of triangle is 2 less than the longest side. longest side से कितनी कम है? ये 2 कम है। इसके बाद क्या पूछ रहा है वो? अच्छा, उसके बाद पूछा है उसने, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर एटलीस्ट 60, इसका मतलब क्या हुआ? 61 या 61 से ज़्यादा होनी चाहिए। पेरीमीटर शुड बी एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ मतलब x की वैल्यू उसने पूछी है। तो पेरीमीटर का मतलब है इन तीनों का सम। तो x प्लस 3x प्लस 3x - 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। इन तीनों साइड्स का सम, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और थर्ड साइड, इन तीनों का सम क्या है? एटलीस्ट 61। तो ये क्या आ गया आपका? 7x - 2 इज़ 61। 7x 61 + 2, 7x इज़, और ये आ गया आपका 7x 63। x क्या आ गया आपका? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ बी 9। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी? 9, दैट इज़ गिवन इन 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दी है इसमें, दैट इज़ गिवन 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या था? 61 सेंटीमीटर था। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 25 इज़ कंप्लीट। Now question 26. This is given, a man want to cut 3 length from a single piece of board of 91. This is 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है। इसकी लंबाई कितनी है? 91 सेंटीमीटर। ये कोई सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है AB। अब इसके 3 पार्ट करने हैं। क्या कह रहा है? द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब इसके हमने 3 पार्ट किए। एक पार्ट ये कर दिया, एक ये कर दिया और एक ये रहा।
तो ये शॉर्टेस्ट पार्ट है, ये हमने x मान लिया। ये क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट को हमने x मान लिया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ये हमने सेकंड पार्ट मान लिया। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, तो ये 3 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा है, तो x + 3 है। देन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्गर, ये ट्वाइस है किसकी, और ये आ गई आपकी थर्ड लेंथ। ये थर्ड लेंथ क्या है? ट्वाइस है इसकी। इस तरह से इनकी लेंथ दे रखी है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अब कंडीशन क्या दी है कि थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter, is at least 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। जो थर्ड पीस है इसका मतलब ये जो वाला पीस है कम से कम 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो थर्ड पीस है इसमें से यदि सेकेंड घटाएं तो ये एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5 आए या 5 से ज़्यादा आए, ये चीज़ दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? 2x - x + 3 greater than equal to 5, 2x - x - 5, x - 3 greater than x is 5 + 3, x is greater than equal to 8, x कितना आ गया? greater than equal to 8 आ गया, x is greater than equal to 8। तो ये रही हमारी पहली कंडीशन। अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है कि इसकी जो पेरीमीटर है दैट इज़ 91 सेंटीमीटर पेरीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सब लेंथ हैं 91 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। पेरीमीटर क्या है? 91 सेंट, कम या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर जो है लेस देन इक्वल टू 91 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? x एंड x + 3 लेस देन 91। इसका मतलब 4x + 3 क्या आ गया? 4x + 3 लेस देन 91। तो 4x 91 - 3, 4x लेस देन 88, x इज लेस देन इक्वल टू 22। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो x शुड बी 8 एंड लेस देन 22। तो जो x की वैल्यू है कम से कम 8 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? 22। x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? x क्या है? सेकंड लेंथ, सॉरी फर्स्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ शुड बी 8 एंड मोर देन 8 एंड लेस देन कितनी होनी चाहिए? 22। और ये इनके इक्वल भी हो सकती है। दिस इज़ फाइनल क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इससे आगे 26 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसके बाद आगे